हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य एंड आई एम सेलेक्टेड एज एन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस। तो आज हम अपनी सीरीज़ में जिस नए कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है नंबर सिस्टम पर। दरअसल नंबर सिस्टम के अंदर हम बहुत से अलग अलग सब टॉपिक्स को तैयार करते हैं, जिनमें से ये सब टॉपिक है सर्ज एंड इंडेसेस यानी कि घातांक एवं करनी पर बेस्ड। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी डाउट हो सकता है कि हम रैंडमली किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली ही वीडियो में बताया था कि ये जो सीरीज़ है ये उन बच्चों के लिए है जिनकी एक बेसिक तैयारी हो चुकी है और जो कुछ नए कॉन्सेप्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं और उनकी तैयारी एक सैचुरेशन लेवल पर आकर रुक गई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं गया है। किस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन बेस्ड है उस पर हमें इस वीडियो में बात करनी है। अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ तैयारी करनी है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना आए। अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी की तो स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो हमारे मैथ्स जो है वो दो सेक्शन में डिवाइडेड है, अरिथमेटिक और एडवांस्ड मैथ्स। ज़्यादातर एग्ज़ाम्स जो कवर करते हैं वो अरिथमेटिक सेक्शन को कवर करते हैं। इस अरिथमेटिक सेक्शन को कवर करने का भी हमारे पास एक तरीका है, यानी कि हम पूरे अरिथमेटिक के सिलेबस को 7 सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक टॉपिक हो गया एवरेज, एक टॉपिक हो गया यानी कि हम इन सभी टॉपिक्स को मिलाकर एक यूनिट बनाएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉब्लम्स ऑन एज एंड पार्टनरशिप। यानी ये सभी चैप्टर्स सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से कवर किए जा सकते हैं। ऐसे ही अगले कॉन्सेप्ट पर अगर बात करें तो वो कॉन्सेप्ट होगा जिससे हम परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसी तरीके से मैंने इन सब को 7 यूनिट में बांटा है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको किस तरीके से अपने टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना आए। इन 7 टॉपिक्स में एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम के अंदर लगभग 11 से लेकर 12 सब टॉपिक्स हैं जो मैंने अगली स्लाइड में दिए हैं। ऐसे ही एडवांस मैथ्स भी है। एडवांस मैथ्स आप तभी पढ़ पाएंगे या फिर तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप एडवांस मैथ्स को पढ़ना शुरू करेंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा आपको बताएगा, यानी कि बीज गणित जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, आपको बताएगा सभी फॉर्मूलेज। उन फार्मूलाज का यूज़ आप करेंगे कहाँ पर? ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आप समझ पाएंगे ज्योमेट्री को और ज्योमेट्री की हेल्प से आप समझ पाएंगे मेंसुरेशन को। हमारी एसएससी में और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में इन सभी चैप्टर्स की अलग अलग वेटेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होती है मेंसुरेशन की। पर हम गलती ये करते हैं, वेटेज को देखकर सबसे पहले इस चैप्टर को करना शुरू कर देते हैं और इसमें जो यूज़ होता है वो ज्योमेट्री का होता है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है, अलजेब्रा का भी होता है। और हमेशा हमारे डाउट बना रहता है कि ये चैप्टर तो इतना इम्पॉर्टेंट है पर हमको ये अच्छे से समझ में नहीं आता। समझ में इसलिए नहीं आता कि हम जल्दबाजी करते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। आप एक बार सिस्टमेटिक तरीके से अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री को पढ़िए और फिर देखिए मेंसुरेशन में मेरी गारंटी है आपको एक भी फॉर्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना किसी भी एक फॉर्मूले को याद किए आप मेंसुरेशन के हर एक क्वेश्चन को, चाहे वो 2D का हो चाहे 3D का हो, उसको कर सकते हैं। अगर नंबर सिस्टम की बात की जाए तो नंबर सिस्टम में ये 11 सब टॉपिक्स है, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, सर्ज एंड इंडेसेस, एचसीएफ, एलसीएम, नंबर ऑफ जीरोस, डिविजिबिलिटी, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वैसे तो एक अलग चैप्टर है पर क्योंकि एसएससी के सिलेबस में बहुत ही मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है इस चैप्टर की, तो इसको हम कवर करते हैं नंबर सिस्टम के अंदर ही। सीरीज और बेस सिस्टम। बेस सिस्टम ये लेटेस्ट टॉपिक ऐड हुआ है अभी सिलेबस में, जिसमें हम बाइनरी डिजिट्स को डेसिमल में चेंज करते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। इस टॉपिक को मैं इसी सीरीज़ में कवर करूंगा। आप जब भी तैयारी करें उन 7 टॉपिक्स को और नंबर सिस्टम में इन 11 सब टॉपिक्स को कवर करके चलेंगे तो आपको बहुत आसानी से पूरा सिलेबस समझ में आएगा और आप बड़ी ही आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन की। एक बार आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 2-3 मिनट जितने भी आपको लगते हैं इस क्वेश्चन को करने में। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन किया गया है और जब ये एग्ज़ाम में आएगा तो आप कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब पहले कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिनको हम पहले से पढ़ते आ चुके हैं,
जैसे कि एक टाइप बनता है रूट ए इस टाइप से इन्फिनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होकर जिसके हम आंसर को याद रखते हैं एज ए। इन टाइप्स को डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि बहुत ही बेसिक टाइप है, आपको बहुत सी वीडियोस में कहीं पर भी ये मिल भी जाएंगे, तो इन टॉपिक्स को या फिर इन टाइप्स को डिस्कस ना करते हुए हम उस टाइप को देखेंगे कि वो कैसे डिज़ाइन हुआ है। जैसे कि अगर इनफाइनाइट टाइम ना होकर लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स हो, 1 2 3 4, यानी यहाँ पर यह है रूट, तो 2 to the power 4 और न्यूमरेटर में आएगा 2 to the power 4 - 1। इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं। क्या इनके लॉजिक है ये सभी आपको पता है, क्योंकि आपकी एक बेसिक तैयारी पहले से ही है। इसी तरीके से ये सीरीज़ बनती है एक प्लस में एक माइनस में, जिसमें हम इसके दो फैक्टर्स को देखते हैं जिन फैक्टर्स का डिफरेंस होता है एक। अगर ये सीरीज़ प्लस में है तो हम बड़े वाले की वैल्यू लेते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 12 रखकर प्लस के साथ इस सीरीज़ को चलाऊंगा तो 12 के दो फैक्टर बनेंगे 4 और 3, जिसका डिफरेंस है 1। यानी अगर ये सीरीज़ प्लस के साथ है तो उसका आंसर 4, और अगर ये सीरीज़ माइनस के साथ है तो उसका आंसर 3। इन सीरीज़ को डिस्कस ना करते हुए इनको हम डिस्कस करेंगे अपने रेगुलर बैचेज़ में। हम समझते हैं आज के इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3। क्या मैं इस 3 को लिख सकता हूँ √9? अब मैं इस √9 को लिख रहा हूँ 1 + 8। अभी देखते जाइए 2 मिनट 3 मिनट में आपको समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन कैसे डिज़ाइन होता है एग्ज़ाम में। अब क्या मैं इस 8 को लिख सकता हूँ 2 × 4, और अब मैं इस 4 को लिख रहा हूँ √16। अगले स्टेप में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 1 + 2 × √16 को हम लिख रहे हैं 1 + 15। अगले स्टेप से आपको ये सीरीज़ समझ में आने लगेगी, यानी कि ये सीरीज़ डिज़ाइन हो रही है 1 + 2 × 1 + 3 × 5। अगले स्टेप में क्या मैं इस 5 को लिखूंगा √25, और ऐसे ही मैं इस सीरीज़ को इन्फिनाइट टाइम्स तक अगर ले जाऊंगा तो ये सीरीज़ मुझको ऐसे बन के दिखेगी कि 1 + 2 × 1 + 3 × 1 + 4 × इस टाइप से इन्फिनाइट टाइम्स तक। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि अगर मैं इस सीरीज़ को स्टार्टिंग से देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इस सीरीज़ का जो आंसर आएगा वो आंसर क्या है 3। पर अगर ये सीरीज़ एग्ज़ाम में आएगी तो कैसे हम इस सीरीज़ को डिकोड कर पाएंगे, इस बात को समझना है। हमें समझना है कि पहले जो 2 टर्म्स हैं, यहाँ पर लिखा है 1 + 2, हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका आंसर क्या है 3। जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन डिज़ाइन करता हूँ, क्वेश्चन मैं अगर बनाऊँ √1 + 11 × 1 + 12 × 1 + 13 इस तरीके से इस सीरीज़ को इन्फिनाइट टाइम्स तक ले जाया जाए तो हम इसका आंसर लिख पाएंगे 1 + 11, यानी मेरा आंसर हो जाएगा 12। उम्मीद है ये सीरीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट पर हम आगे भी बात करते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्दी आपसे अगले लेक्चर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको एक प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उसके लिए इन बैचेस को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बैचेस जो स्टार्ट होंगे 10 मई से होंगे। मेरी जो ये वीडियोस है ये तो आती ही रहेंगी, पर साथ ही साथ हम एक लाइव बैच चलाने वाले हैं यूट्यूब पर भी। तो लाइव क्लासेस भी जल्दी ही हम यूट्यूब पर लेना शुरू करेंगे, जिसके लिए हम अपने सेटअप पर काम कर रहे हैं। तो जैसे ही वो सेटअप रेडी होता है तो लाइव क्लासेस भी हमारी यूट्यूब पर आनी शुरू हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।